हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑल क्लास अपडेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप लोग की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही है। जो भी सेमेस्टर 1 का स्टूडेंट है 24 से 28 सेशन के, तो उन लोगों का एग्ज़ाम तो कम्प्लीटली हो चुका है और रिजल्ट भी मैंने बता ही दिया था उस वीडियो में आप लोगों का कब आने वाला है। और तो मैं अब लेकर के आई हूँ आप लोगों के लिए सिलेबस। मैं आप लोगों को सबसे पहले प्रोवाइड करा दूँगी, उसके बाद फिर मैं आप लोगों की पढ़ाई स्टार्ट कराऊँगी। तो इसलिए सबसे पहले आज मैं हिस्ट्री की डिमांड थी, तो इसलिए मैंने हिस्ट्री का सिलेबस लेकर के आई हूँ। तो आप लोग जो भी नए स्टूडेंट्स हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो ये हिस्ट्री का सिलेबस है, हिंदी में भी मैंने लेकर के आया और इंग्लिश में भी। तो आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। तो ये अभी इंग्लिश में मैं दिखा रही हूँ, उसके बाद हिंदी में भी आप लोगों को भी आगे मतलब दिखा रही हूँ मैं। तो आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड सिविलाइजेशन। तो आप लोगों को मैंने पहले भी बता चुकी थी मैं कि आप लोगों का 2 मेजर पेपर इस बार होने वाला। आप लोग अगर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाला वीडियो नहीं देखें तो आप लोग जाकर सबसे पहले मेरे चैनल पे वो देख लीजिए, आप लोग को सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो ये आप लोगों का मेजर 2 है, ठीक है। मेजर 2 मतलब पेपर नंबर 2 है आप लोगों का, जो कि आप लोगों को पढ़ना है। और फिर मेजर 3 भी, उसका भी सिलेबस मैं इसी में लेकर के आई हूँ, ठीक है। हिस्ट्री का कम्प्लीटली सिलेबस मेजर पेपर का मैं इस वीडियो में दिखाऊंगी, हिंदी विथ इंग्लिश दोनों एकदम आप लोगों को मिलेगा। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे है मेजर 2 का ये सिलेबस मैं दिखा रही हूँ। तो यूनिट 1 है इजिप्ट, और फिर उसके बाद इसमें आप लोगों को टॉपिक्स भी दिए हुए हैं। तो ओल्ड किंगडम मतलब जिनका भी इंग्लिश में है, आप लोग अगर इंग्लिश में हिस्ट्री पढ़े तो उन लोगों के लिए इंग्लिश में भी मैं लेकर के आई हूँ। तो इंग्लिश में पहले देख लीजिए, फिर हिंदी में आप लोग देखिएगा। तो ये है राइज गवर्नेंस सोसाइटी इकोनॉमिक्स रिलीजन आर्ट, ये टॉपिक नंबर 1 में है। फिर 2 मतलब दूसरा चैप्टर है इसमें मिडिल किंगडम, इसमें फिर आप लोगों को पढ़ना है राइज गवर्नेंस सोसाइटी इकोनॉमिक्स रिलीजन आर्ट, ठीक है। और उसके बाद 3rd है न्यू किंगडम, तो इसमें आप लोग को फिर पढ़ना है इसमें भी राइज गवर्नेंस सोसाइटी इकोनॉमिक्स रिलीजन आर्ट, सब कुछ आप लोग को पढ़ना है, ठीक है। फिर उसके बाद है मेसोपोटामिया, तो इसमें आप लोग को मेसोपोटामिया में आप लोग को फिर पढ़ना है समरियन सिविलाइजेशन, अर्ली डायनेस्टी, राइज, राइटिंग स्किल्स, डेवलपमेंट ऑफ सिटीज़, अर्बन लाइफ, अर्बन सोसाइटी, इकोनॉमिक्स, रिलीजन, आर्ट, ट्रेड, ठीक है। उसके बाद है बेबी लोनियंस, उसमें भी आप लोग को राइज, स्क्रिप्ट, सोसाइटी, इकोनॉमिक्स, रिलीजन, ट्रेड, आर्ट, सब कुछ इसमें पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद है हम्मुराबी, तो इसमें आप लोग को भी फिर पढ़ना है रूल, अचीवमेंट्स हो गया, हम्मुराबी, कोड ऑफ कंडक्ट, सब कुछ इसमें आप लोगों को पढ़ना है। ये इतना आप लोग का यूनिट नंबर 1 है। उसके बाद समरियन, इसमें भी ये 3rd चैप्टर में आप लोगों का। फिर इसमें द कशिटाइस, ये आप लोगों का जो 3rd ऐसे करके दिया आप लोग को चैप्टर्स दिया हुआ, ये आप लोग को टॉपिक्स दिया, इस टॉपिक के बारे में आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर है द कशिटाइस, ओरिजिन, ब्रॉन्ज एज, आयरन एज, कशाइटी, डेंसिटी, इस टाइप से आप लोग को देख सकते हैं। यहाँ पे कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्जैप्टी एंड समरियंस, यहाँ तक आप लोगों का यूनिट नंबर 1 है, ठीक है। उसके बाद यूनिट नंबर 2 है चाइना, यूनिट नंबर 2 चाइना है। इसमें कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं? तो सांग डायनेस्टी, नेचर ऑफ किंगशिप, स्टेट स्ट्रक्चर, सोशल स्टाटा एंड लाइनेजेस, डिवाइनाइजेशन एंड सैक्रिफाइस, माइस्ट्री ऑफ जिया। तो ये आप लोग को इतना सब कुछ पढ़ना चैप्टर 1 में। चैप्टर 2 फिर यहाँ पे देखिए छौ डायनेस्टी, नेचर ऑफ किंगशिप, स्टेट स्ट्रक्चर, सोसाइटी, इकोनॉमी, और आप लोग को यहाँ तक आप लोग को पढ़ना है। उसके बाद 3rd चैप्टर भी कंट्रीब्यूशन ऑफ चाइनीज सिविलाइजेशन टू द वर्ल्ड, पेपर मेकिंग, प्रिंटिंग, गन पाउडर एंड कंपास, ये सब आप लोग को यूनिट नंबर 2 में पढ़ना है। हिंदी में भी मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ, तो आप लोग बस इंतजार कीजिए, हिंदी में भी आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद यूनिट नंबर 3 है ग्रीस रोम, इसमें भी आप लोगों को इतना सारे टॉपिक्स चैप्टर्स पढ़ने हैं, तो ये आप लोग पढ़ लीजिए। उसके बाद हड़प्पा सिविलाइजेशन, ये आप लोग का फिर हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ना है सब कुछ, उसका सोसाइटी, इकोनॉमी, रिलीजन, डिक्लाइन, सब कुछ उसके बारे में आप लोगों को पढ़ना है। तो यूनिट नंबर 4 तक इतना आप लोगों को पढ़ना है मेजर नंबर 3 में। अब मेजर नंबर 2 में, आई एम रियली सॉरी, मेजर नंबर 2 में इतना आप लोगों को पढ़ना है। फिर मेजर 3 भी है, उसका भी मैं इंग्लिश में पहले दिखा दे रही हूँ, उसके बाद हिंदी में आप लोग को फिर दिखाऊंगी, ठीक है। तो ये फिर है मेजर नंबर 3। तो मेजर 3 है आप लोगों का हिस्ट्री ऑफ इंडिया, अर्लीस्ट टाइम ऑफ 550 CE, 550 मतलब शताब्दी से आप लोगों को हिस्ट्री ऑफ इंडिया पढ़ना है, मतलब भारत का जो इतिहास है उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। वो भी कब का? तो 550 ईसा के मतलब पूर्व से, उसके भी पहले। तो यूनिट 1 में उसके सोर्सेज के बारे में पढ़ना है, लिटरेरी सोर्सेज हो गया, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, फॉरेन अकाउंट्स। उसके बाद चैप्टर 2 में है प्री हिस्ट्री, उसमें भी टॉपिक्स आप लोग का पैलियोलिथिक एज मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, एक्सपेंशन, आप लोग का इतना सारा है, यहाँ तक देख लीजिए आप लोग। उसके बाद यूनिट नंबर 3 प्रोटो हिस्ट्री, हड़प्पा सिविलाइजेशन और
रीजन एक्सपेंशन। अदरवाइज इतना आप लोगों को पढ़ना यूनिट नंबर 1 में। उसके बाद यूनिट नंबर 2 में इतना देख लीजिए। ये मेजर 3 का मैं बता रही हूँ, ठीक है। हिंदी में भी मैं बताऊँगी, तो आप लोग बस वीडियो को स्किप मत कीजिए, पूरा देखते रहिए। उसके बाद यूनिट नंबर 2 में आप लोग को वैदिक सिविलाइजेशन और रीजन एक्सपेंशन सोसाइटी इट्स ऑल आप लोग को इतना पढ़ना है। रिलीजियस मूवमेंट, जनपदा, महाजनपदा, अलेक्जेंडर्स इन्वेंशन, कॉजेज एंड इम्पैक्ट, सब कुछ ये यूनिट 2 में आप लोगों का। यूनिट 3 में फिर है द मौर्य एम्पायर। द एम्पायर मतलब मौर्य जो मतलब थे उनके बारे में सब कुछ आप लोगों को पढ़ना है। इतने लाइव्स अचीवमेंट्स अशोका के बारे में, अशोका ढमा, मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, सब कुछ आप लोगों को यहाँ तक पढ़ना है यूनिट नंबर 3 में। फिर यूनिट नंबर 3 में ही आप लोगों का चैप्टर नंबर 2 है पोस्ट मौर्य डेवलपमेंट्स, ये सब के बारे में आप लोगों को पढ़ना है। उसके बाद यूनिट 4 है। यूनिट 4 में आप लोग को संगम एज, पॉलिटिकल कंडीशन, इट्स ऑल यहाँ तक आप लोग देख सकते हैं। लिटरेचर, सोसाइटी, इकोनॉमी। उसके बाद ये चैप्टर 2 में गुप्ता डेंसिटी, ओरिजिन इसका पढ़ना, चंद्रगुप्ता 1 और सॉल आप लोग देख सकते हैं। इतना तक आप लोगों को पढ़ना है। तो फिर उसके बाद अब मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ हिंदी में, तो फिर हिंदी में भी आप लोग बस देख लीजिए। इंग्लिश में तो बहुत सारे कम स्टूडेंट्स को समझ में आया होगा, कम ही टाइप से, तो क्योंकि बहुत सारे कम ही स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि इंग्लिश में आप लोग पढ़ाई करते हैं। हिस्ट्री का तो मुझे पता है, तो लेकिन इसलिए मैंने हिंदी में भी इसका कन्वर्शन करके लाई हूँ, तो आप लोग हिंदी देख लीजिए, ठीक है। हिंदी ये रहा आप लोगों का मेजर 2 है, आई थिंक यस मेजर 2 का ये हिंदी है, ठीक है। तो मेजर 2 में आप लोगों को क्या है देखिए, यहाँ पे यूनिट 1 है मिस्र। इसमें आप लोगों को क्या पढ़ना, पुराना साम्राज्य मतलब जो ओल्ड किंगडम था उसके बारे में, उदय, उसका शासन व्यवस्था कैसी है, समाज कैसा, अर्थशास्त्र, धर्म, कला, सब कुछ के बारे में पढ़ना है। उसके बाद चैप्टर 2 है मध्य साम्राज्य, जो मिडिल किंगडम था, तो उसमें आप लोग को फिर पढ़ना है उदय, शासन, समाज, अर्थशास्त्र, धर्म एवं कला। फिर चैप्टर नंबर 3 है नया साम्राज्य के बारे में, न्यू किंगडम था, तो उसमें भी आप लोग को उदय, शासन, समाज, अर्थशास्त्र, धर्म, कला के बारे में पढ़ाई करनी है। उसके बाद मेसोपोटामिया, जो कि मैंने बताया था, मेसोपोटामिया के बारे में भी पढ़ना। तो इसमें चैप्टर्स है सुमेरियन सभ्यता आप लोग को पढ़ना, प्रारंभिक राजवंश उदय कैसे हुआ, लेखन कौशल, शहरों का विकास, शहरी जीवन कैसे, शहरी समाज क्या, अर्थशास्त्र, धर्म, कला, व्यापार, सब कुछ इसमें आप लोग को यूनिट 2 में है, मेसोपोटामिया में। उसके बाद है मेसोपोटामिया, तो उसके बाद है बेबीलोनवासी। इसमें आप लोग को इसका उत्थान कैसे हुआ, लिपि उसकी क्या है, समाज, अर्थशास्त्र, धर्म, व्यापार, कला, सब कुछ आप लोग को पढ़ना। उसके बाद है हुमराबी नियम, उपलब्धियाँ, हुमराबी आचार संहिता, ये सब कुछ आप लोगों को पढ़ना है। फिर आप लोग को इसमें चैप्टर नंबर 3 है, आई थिंक यहाँ पे, हाँ चैप्टर नंबर 3 है, यस चैप्टर नंबर 3 है सुमेरियन। इसमें आप लोग को टॉपिक है कशाइट उत्पत्ति, काशी युग, लौह युग, कशाइट राजवंश, समाज, अर्थशास्त्र, धर्म, व्यापार, कला। ये आप लोग का यूनिट 1 का चैप्टर 3 में ही कुछ टॉपिक्स है। फिर यहाँ पे फिर दूसरा टॉपिक है असीरियन साम्राज्य के बारे में पढ़ना है, व्यापार, कला, भाषा, सब कुछ के बारे में आप लोग को पढ़ना होगा। आप लोग को इस सब के बारे में जानकारी तो नहीं होगी आई थिंक, अगर आप लोगों ने 12th किया होगा हिस्ट्री से, आई मीन आर्ट्स लेकर के, तो आप लोग को आई थिंक हो सकता है आइडिया, लेकिन वैसे अगर नहीं भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस चैनल के माध्यम से आप लोग को सब कुछ कराया जाएगा, लास्ट में आप लोग को गेस्ट पेपर के माध्यम से सब उपलब्ध कराया जाएगा। उसके बाद है मिस्र सुमेरियन योगदान, ये आप लोग को इंजीनियरिंग, वास्तुकला, खगोल विज्ञान, सब कुछ इसमें आप लोगों को पढ़ना, सिंचाई व्यवस्था क्या थी, सब कुछ इसमें आप लोग को पढ़ना। उसके बाद यूनिट 2 है, यूनिट 2 चाइना था, जो कि यहाँ पे चीन है, तो इसमें है सांग राजवंश, राजतत्व की प्रकृति, राज्य संरचना, सामाजिक स्तर, भविष्यवाणी, बलिदान, जिया का रहस्य, सब कुछ आप लोगों को इसमें पढ़ना। उसके बाद दूसरा है चाउ राजवंश में भी आप लोगों को सब कुछ पढ़ना। फिर तीसरा है विश्व को चीनी सभ्यता का योगदान कैसे हुआ, कागज निर्माण कैसे हुआ, बारूद, कंपास, सब कुछ कैसे निर्माण, सब कुछ इसमें आप लोग को पढ़ना। यूनिट 2 जो कि चाइना में आप लोग जान ही सकते हैं, वहाँ पे सब कुछ का मतलब इन्वेंशन ही होते रहता है, तो यहाँ पे इसलिए आप लोगों को कागज का निर्माण, बारूद वगैरह सब कुछ आप लोग इसमें ही पढ़ना है, ठीक है। यूनिट 3 में है ग्रीस और रोम मतलब ये दोनों देश का ही नाम है, तो यहाँ पे आप लोग को टॉपिक्स में है होमेरिक युग, शहर का उदय कैसे हुआ, उसकी अर्थव्यवस्था क्या है, व्यापार कैसी है, व्यापारिक व्यवस्था कैसी है, स्पार्टन संविधान, उसके बाद रोमन साम्राज्य का पतन, उसके कारण क्या थे, सब कुछ यूनिट 3 में आप लोग को पढ़ना। उसके बाद है यूनिट 4 में हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ना है, उसकी उत्पत्ति, विस्तार, विशेषता, समाज, अर्थव्यवस्था, धर्म, पतन, सब कैसे हुआ, सब कुछ हड़प्पा सभ्यता, ये सब के बारे में। तो आप लोग यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ तक आप लोगों का यूनिट 1 से स्टार्ट है, आप लोग लेते जाइए। यूनिट 2 ये रहा आप लोगों का, उसके बाद यूनिट 3 ये है, आप लोग लेते जाइए स्क्रीनशॉट, और यहाँ पे यूनिट 4 है, ठीक है। उसके बाद चलिए यहाँ पे मैं दिखाती हूँ, यहाँ पे अब मेजर नंबर 3 की यहाँ पे में है, तो मेजर नंबर 3 का भी मैं हिंदी लेकर के आई हूँ, तो ये भी आप लोग देख लीजिए। इस सबसे पहले आप लोग को स्रोत के बारे में पढ़ना, साहित्यिक स्रोत क्या है, पुरातात्विक स्रोत क्या है, उद्देश्य विवरण क्या है। उसके बाद दूसरा में प्रागैतिहासिक, पुरापाषाण का अर्थ, मध्यपाषाण का अर्थ, नवपाषाण का अर्थ, सब कुछ इसमें आप लोगों को पढ़ना। फिर यूनिट 3 है आदि इतिहास, हड़प्पा सभ्यता के बारे में इसमें भी पढ़ना। यूनिट 2 मतलब मेजर 2 में भी था, मेजर 3 में भी है।
इसके बाद चलिए यूनिट नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो यूनिट 2 है, इसमें वैदिक के बारे में, वेद के बारे में पढ़ना, वैदिक सभ्यता, उत्पत्ति, आचार, समाज, अर्थव्यवस्था, राजनीति, धर्म के बारे में पढ़ना, धार्मिक आंदोलन, क्या थी शिक्षाएं, महावीर स्वामी इत्यादि सब कुछ आप लोगों को पढ़ना, बुद्ध के बारे में पढ़ना, जनपद महाजनपद के बारे में पढ़ना है। उसके बाद उसका राज्य विस्तार क्या सब कुछ, सिकंदर के आक्रमण उसके प्रभाव के बारे में पढ़ना है। उसके बाद है यूनिट 3। यूनिट 3 में आप लोगों को यहाँ पे यूनिट 3 है मौर्य समाज, मौर्य समाज के बारे में पढ़ना, चंद्रगुप्त मौर्य का जीवन कैसा था, बिंदुसार जीवन और उपलब्धियाँ, अशोक जीवन कैसा था, अशोक की धम्म अवधारणा, अशोक के बारे में पूरा पढ़ना, मौर्य शासन जो है, अशोक की भूमिका, सब कुछ इसमें आप लोगों को पढ़ना, कारण पतन, सब कुछ इसमें आप लोगों को पढ़ना मौर्य समाज के बारे में, ठीक है। उसके बाद दूसरा है मौर्योत्तर विकास, उसका और विकास कैसे हुआ, सब कुछ इसमें, शुंग वंश, उत्पत्ति, सब कुछ का उत्पत्ति कैसे हुआ, मतलब बहुत सारे अनुदान, व्यापार मार्ग कैसे थे, इंडो रोमन व्यापार, सब कुछ आप लोग इसमें पढ़ना यूनिट नंबर 3 में। अब है यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 में आप लोगों को पढ़ना संगम युग, इसमें है संगम साहित्य के माध्यम से दक्षिण भारत की राजनीतिक स्थिति कैसी थी, संस्कृति कैसी थी, सब कुछ बताना। दूसरा चैप्टर इसमें फिर आ जाता है आप लोग का गुप्त वंश, गुप्त वंश से उत्पत्ति कैसी, चंद्रगुप्त प्रथम का करियर क्या था, उपलब्धियाँ क्या है, समुद्रगुप्त करियर, दिग्विजय और उपलब्धियाँ, चंद्रगुप्त द्वितीय का करियर कैसा था, उसके बाद द्वितीय का, प्रथम का, द्वितीय का, तृतीय का, इस टाइप से आप लोगों को यहाँ पे कुछ शॉर्ट टॉपिक्स दिए हैं, तो आप लोग यहाँ तक देख लीजिए। उसका पतन कैसे हुआ, कृषि संरचना कैसी, सिक्का, मुद्रा प्रणाली, व्यापार कैसे, सब कुछ इसमें आप लोग को पढ़ना। तो आशा करती हूँ आप लोगों को पूरा सिलेबस अच्छे से समझ में आया होगा, मैंने अच्छे से क्लियर कर दिया है, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, तो आई थिंक आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। और भी अगर कुछ डाउट्स रह गए तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा, कमेंट में रिप्लाई ज़रूर मिलेगा, ठीक है। और अगर कोई भी सब्जेक्ट का चाहिए और सिलेबस, तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं कमेंट जैसे ही देखूंगी तो आप लोग के लिए वीडियो प्रोवाइड कराऊंगी, और फिर मैं पढ़ाई भी स्टार्ट करूंगी। जैसे ही सिलेबस कंप्लीट होते हैं सबका, मतलब मैं प्रोवाइड करा दूंगी, वैसे ही आप लोग को फिर मैं पढ़ाई भी स्टार्ट कर दूंगी, ठीक है। तो आप लोग बस चैनल पे बने रहिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और कुछ डाउट्स है तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।